कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने की ग्लोबल रेस बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। कंपनियों ने फाइनल ट्रायल का डेटा जारी करना शुरू कर दिया है। वैक्सीन बनाने की रेस में देश और विदेश की कई कंपनियां हैं। इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से है, वहीं दूसरी कोवैक्सीन को लेकर है। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में पहुंचे। उन्हें डॉक्टरों ने परीक्षण टीका लगाया। विज अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में सुबह ही पहुंच गए थे। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च यानी ICMR संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGIMS को सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस परीक्षण में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किडनी, लीवर व हार्ट के रोगों से ग्रस्त लोगों पर भी किया जाएगा। इसका 1000 वॉलेंटियर्स पर परीक्षण होगा। इसमें से 200 हेल्दी वॉलेंटियर्स पर तेजी से ट्रायल किया जाएगा। इनको 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वॉलेंटियर्स को कंधे के जरिए कोवैक्सीन की 6 mg की डोज दी जाएगी। बता दें कि कुल 21 सेंटर पर 25,800 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होगा। परीक्षण टीम के मुताबिक 42 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी की स्थिति मापी जाएगी। इस समय सीमा के बाद भी एंटीबॉडी बनती है तो ट्रायल को सफल माना जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OP काल्ला ने कहा है कि यदि परीक्षण सफल रहता है तो अप्रैल-मई तक वैक्सीन तैयार हो सकती है। दूसरी ओर कोरोना टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 का टीका फरवरी तक आ जाएगा। ये सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लगाया जाएगा। वहीं अप्रैल तक ये टीका आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। पूनावाला ने कहा है कि जनता को जरूरी 2 खुराक दी जाएंगी। फिलहाल इसकी कीमत अधिकतम 1000 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि टीके की असली कीमत परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर होगी। बता दें कि एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करार किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूनावाला ने कहा कि संभवतः 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को टीका लगने में 2 या 3 साल लग जाएंगे। ये समय केवल आपूर्ति में कमी के कारण नहीं लगेगा बल्कि इसके अन्य कारण भी हैं, मसलन बजट, साजो सामान, बुनियादी ढांचे की जरूरत। इसके बाद टीका लगवाने के लिए लोगों को राजी करना बेहद जरूरी होगा। ये वे कारक हैं जो पूरी आबादी के 80 से 90% लोगों को टीकाकरण के लिए जरूरी है। इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लग जाएगा। विदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन शुरुआती नतीजों में 94% से ज्यादा असरदार पाई गई। फाइजर ने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। ये वैक्सीन भारत में ज़्यादा कारगर नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि फाइजर जैसी वैक्सीन को सुपर कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होगी। इसके लिए पूरी कोल्ड चेन तैयार करनी पड़ेगी। इन वैक्सीनों को रखने के लिए कम से कम -20 डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भारत में शायद ही संभव है। कुछ यही कहानी रूस की स्पुतनिक V का भी है। स्पुतनिक V और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ डील हुई है। ये वैक्सीन -20 डिग्री से -70 डिग्री तापमान के बीच स्टोर की जा सकती है। अमेरिका की नोवावैक्स का UK में 10,000 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। अमेरिका में इसका ट्रायल इसी महीने शुरू होने वाला है। सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हर साल 2 बिलियन डोज तक बनाने की डील हुई थी। वहीं जायडस कैडिला की DNA आधारित ZY-COVID-20 का फेज 3 ट्रायल दिसंबर में शुरू होगा। अगर टेस्ट सफल रहे तो नोवावैक्स की वैक्सीन 2021 की दूसरी छमाही तक उपलब्ध हो सकती है। दोनों कंपनियों ने कीमत को लेकर कोई दावा अब तक नहीं किया है। भारत के लिए इन वैक्सीन को लाने के लिए कोल्ड चेन और भारी संख्या में उत्पादन बड़ी चुनौती होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।